हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल सुपर कोचिंग क्लासेस में। तो आज मैं आप लोगों का क्या एक्टिव पैसिव का नेक्स्ट पार्ट प्रोवाइड करने जा रहा हूं। कौन सा पार्ट है मेरे प्यारे? आज हम लोग पढ़ने वाले पार्ट 5, जिसमें पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड एंड पार्ट फोर्थ आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइड यू ऑल माय डियर्स। ओके, टुडे आई वुड लाइक टू प्रोवाइड यू पार्ट 6, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आने वाला जो हमारा सेंटेंस है, जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत हमारा सेंटेंस आता है, उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, टोटल टोटल टेंस का जो सेंटेंस होता है, वह टोटल का टोटल पूरा का पूरा किसका होता है? एक्टिव वॉइस का होता है। और उसी को हमें पैसिव वॉइस में क्या करना है भाई? कन्वर्ट करना है। तो चलिए आइए हम रूल को क्या करते हैं, देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या होता है। सबसे पहले क्या लिखा जाता है माय डियर? सब्जेक्ट लिखा जाता है, और इसके तुरंत बाद आपको पता है इस पे हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का यूज किया जाता है। किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब वाज और वर यूज होता है। इसके साथ साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाता है, प्लस बचता है ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ब। ये देखिएगा आपका क्या होगा? एक्टिव वॉइस का रूल होगा। अब जब एक्टिव वॉइस का रूल आपका कंप्लीट हो गया माय डियर्स, तो आपको पता ही होगा कि हम एक्टिव को कैसे पैसिव में। सेम रूल वही भाई, मैंने कहा रूल सेम रहेगा। जो इंडिफिनिट का कन्वर्ट किया, कंटिन्यूअस का कन्वर्ट किया, परफेक्ट का किया, फिर इंडिफिनिट का किया, सेम रूल वही होगा कि भाई जो ऑब्जेक्ट होगा वह सब्जेक्ट बनेगा, और जो सब्जेक्ट होगा वह क्या बनेगा भैया? ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है ना? बस यही है और कुछ है नहीं। बाकी सब वही हमने कहा कि अकॉर्डिंग टू योर टेंस नाउ यू कैन चेंज योर हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। बस यही होता है और कुछ होता नहीं है। तो इसका हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे भाई? ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे, और सब्जेक्ट के बाद यही वॉज और वर को क्या करेंगे? लिख देंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक हेल्पिंग वर्ब जुड़ जाता है, जिसका नाम है बीइंग। हर कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में बीइंग वर्ड जुड़ेगा, और बीइंग के बाद जो वर्ब रहेगा, इस वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म हो जाएगा। बाकी बचा बाई प्लस का। अब जो हमारा क्या था मेरे प्यारे? सब्जेक्ट था, वो आकर के यहाँ पर ऑब्जेक्ट का रूप ले लेगा, और बचा क्या? अदर वर्ड्स। ये लो आपका क्या क्रिएट हो गया? पैसिव वॉइस। और यही तो हमारा क्या था मेरे प्यारे? रूल था, नियम था। किसमें? एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने का। एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने का यही हमारा नियम है। ठीक है ना? कि हम क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है केवल इसमें हम क्या करेंगे? सेम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जैसा ही होगा, कुछ भी बदलाव नहीं होगा इसमें। केवल आपका उसमें इज आर एम यानी टू भी लग रहा था, यानी इज आर एम लग रहा था। इसमें भी टू भी है, लेकिन इसमें हमारा पास्ट का वाज और वर ही है। ठीक ना? यही हेल्पिंग वर्ड चेंज हुआ, और बाकी देखिएगा कोई चेंजेस है इसमें? कुछ भी चेंजेस आपको दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है ना? तो चलिए, तो हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मैंने बोला क्या? मैंने बोला कहा कि यू वर टीचिंग मी, यू वर टीचिंग मी। ये देखिएगा एक्टिव वॉइस है। क्या है? एक्टिव वॉइस। सर कैसे आपको पता कि एक्टिव वॉइस? मैंने कहा था ना, सब्जेक्ट को देखना कि अगर जो सब्जेक्ट है, हमारा जो सब्जेक्ट है माय डियर्स, अगर वह डूअर है तो वह एक्टिव वॉइस होगा। अगर वह क्या है? सब्जेक्ट नॉन डूअर है तो वह क्या होगा? पैसिव वॉइस होगा। बस इसी को। इसमें देखिए, यू आर टीचिंग में तुम मुझे पढ़ा रहे थे, तुम मुझे, यू वर टीचिंग तुम मुझे पढ़ा रहे थे, यानी मी लगा मुझे पढ़ा रहे थे। अब जब इसका पैसिव वॉइस कन्वर्ट करेंगे तो आइडेंटिफाई कीजिए, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये आपका क्या है? वर्ब है, और यह आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और यह आपका क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक? जब तीनों हमको मिल गए तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई? जो ऑब्जेक्ट था यह सब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा भाई? जो था तो मी है ना? तो अगर कोई पूछे सर व्हाट इज सब्जेक्टिव केस ऑफ मी, दैट टाइम्स नाउ हैव टू रिप्लाई एक्चुअली सर आई इज द सब्जेक्टिव केस ऑफ मी। जो आई होता है, यह मी का क्या होता है? सब्जेक्टिव होता है। लेकिन आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मी होता है। जब यह मी ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इधर लाएंगे सब्जेक्ट के रूप में, तो इसका फॉर्म बदल जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा? आई के साथ क्या जुड़ जाएगा? आई वॉज आई के साथ हेल्पिंग और वॉज जुड़ेगा, तो हमने कहा था कि इसके बाद क्या यूज कर देंगे? बीइंग। आई वॉज बीइंग टॉट बाई
अब ये देखो यू था तो यहाँ आ गया तो क्या हो जाएगा, यू ही रहता है। ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस आपका यू का यू ही रहता है। अब देखिए आई वॉज बींग टॉट बाई यू, तुम्हें सॉरी मुझे तुम्हारे द्वारा पढ़ाया जाता है, मुझे तुम्हारे द्वारा पढ़ाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज बींग टॉट बाई यू, आई वॉज बींग टॉट बाई यू, यानी मुझे तुम्हारे द्वारा क्या किया जाता है भाई, पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, यही हमारा क्या है मेरे प्यारे, सेंटेंस से ट्रांसलेट है, यही है हमारा और कुछ भी नहीं इसमें। अदरवाइज हमें कहीं से भी कुछ भी नहीं लाना है। मैंने कहा था कि बस वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ही बनेगा और कुछ इसमें होता नहीं है। जस्ट नाउ ऑल डियर प्लीज पे अटेंशन हियर। अब देखिएगा दूसरा हमने आपको सेंटेंसेस बोलने जा रहा है, जिससे मान लेते हैं कि एक छोटा सा सेंटेंसेस उठा लो, एक छोटा सा सेंटेंसेस उठा लो। तो हमने कहा द सिंगर वॉज सिंग अ, द सिंगर वॉज सिंग अ सॉन्ग। ये देखिएगा एक्टिव वॉइस है। द सिंगर वॉज सिंग अ सॉन्ग, जो सिंगर है जो गायक है वह गाना गाता है। मैंने कहा कि गायक गाना गाता था। अब देखो सॉरी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग रहेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस का पढ़ रहे हैं हम लोग, सिंगिंग रहेगा वो, सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी जो गायक है गाना गा रहा था। ठीक है, गायक गाना गा रहा था। जब पैसिव वॉइस बदलेंगे तो अ सॉन्ग पहले हो जाएगा तो हो जाएगा अ सॉन्ग वॉज बीइंग, अ सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाई, संग बाई सिंगर, संग बाई सिंगर। ये देखिएगा आपका क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा। गाना गायक के द्वारा गाया जा रहा था, गाना गायक के द्वारा गाया जा रहा था। और यहाँ क्या कहा जा रहा है कि वो टीचिंग में, तुम मुझे पढ़ा रहे थे, यहाँ हो जाएगा मुझे तुम्हारे द्वारा पढ़ाया जा रहा था। ठीक ना, ये होगा। ठीक ना गाइस, तो कोई भी डाउट्स नहीं होगा, सब डाउट आपका क्लियर हो रहा है। ठीक है ना, बस माय डियर्स ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करते हुए चले जाना। जैसे मैंने बोला दूसरा सेंटेंसेस कि आई वॉज आई वॉज ऑपरेटिंग, आई वॉज ऑपरेटिंग मोबाइल। ये देखिएगा एक्टिव वॉइस है कि नहीं है भाई, सीधी सी बात है, जरा सी बात है, इट्स एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस है। ठीक, जब पैसिव वॉइस में बदलोगे तो हो जाएगा मोबाइल पहले आ जाएगा, तो हो जाएगा द मोबाइल वॉज बीइंग ऑपरेटेड, ऑपरेटेड बाय मी। ये देखिएगा आपका पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है ना, तो द मोबाइल वॉज बीइंग ऑपरेटेड बाय मी, मोबाइल मेरे द्वारा चलाई जा रही थी। ठीक ना, चलिए एक लास्ट सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा सीता वॉज प्लकिंग, प्लकिंग द फ्लावर, सीता वॉज प्लकिंग द फ्लावर। ये एक्टिव है कि नहीं भाई, सीधी सी बात है कि एक्टिव दिख रहा है। सीता वॉज प्लकिंग द फ्लावर, सीता वॉज प्लकिंग द फ्लावर, सीधी सी बात है ये एक्टिव। पैसे बनाएंगे तो हो जाएगा द फ्लावर वॉज बीइंग प्लग्ड बाय सीता। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। सीता वॉज प्लकिंग द फ्लावर, सीता क्या कर रहा है, फूल तोड़ रही थी। तो नाउ यू कैन चेंज इन पैसिव वॉइस। सर हाउ कैन यू चेंज, नाउ यू हैव टू फर्स्ट यूज object, and after that now you'll have to use of helping word, and after that now you'll have to use of third form of the word, and after that now you'll have to use of object, because it's a complete your passive voice। मैंने कहा सीता वाज प्लकिंग द फ्लावर, सीता फूल तोड़ रही थी, लेकिन आप कहेंगे द फ्लावर वाज बीइंग प्लक्ड बाय सीता, जो फूल है वह सीता के द्वारा तोड़ा जा रहा था। ठीक ना, इट्स अ कंप्लीट योर पैसिव वॉइस किसका मेरे प्यारे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। आई होप ऑल डियर्स आपको कोई भी डाउट्स इसमें नहीं होगा, आप आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे। और भी एग्जांपल बना करके आप कोशिश करिएगा। ठीक है ना, प्रैक्टिस करने का। ठीक है ना, तो शायद आपका डाउट हर एक प्रकार का क्लियर हो जाएगा। फिर से मिलेंगे अगले पार्ट में, आज के लिए काफ़ी है, धन्यवाद ऑल माय डियर्स। प्लीज़ राइट योर कॉपी एंड स्क्रीनशॉट जस्ट प्लीज़।